ओम तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। संतों का लक्षण क्या होता है वो हम भगवान श्री रामकृष्ण के वचनामृत अनुसार चर्चा कर रहे थे। श्री श्री ठाकुर ने बारंबार साधुओं को सावधान कर दिया 4 चीज़ से, कामिनी, कांचन, नाम, यश। हम लोग ये सोचते हैं अगर कोई व्यक्ति ये 4 चीज़ से दूर रहे, इंद्रिय सुख, अर्थ, नाम, यश, प्रतिपत्ति, इसी को साधु कहलाएगा। लेकिन ठाकुर कहते हैं ये सब कुछ नहीं है। ये तो होना चाहिए, लेकिन ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, नेतिवाचक, इससे दूर रहना, इससे बच के रहना, इसको वर्जन करना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ अर्जन भी करना चाहिए, नहीं तो झूला खाली रह जाएगा। उसमें 2 चीज़ अर्जन करने का चीज़ ठाकुर बोल रहे हैं, जिसका उल्लेख हम किया था। তিনি সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন এবং ঈশ্বরের কথা বই অন্য কথা কন না। सदैव भगवान को चिंतन करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं। इनका मन, पहले ही बताया, मन प्राण आत्मा अंतरात्मा ईश्वर एक गौतो, वो क्लैरिफाई कर रही हैं यहाँ पर। इज माइंड इज एवर एंगेज विद द थॉट ऑफ गॉड। कल हम उसको विस्तार किया था। तो कि सदैव हमारा मन और बुद्धि ईश्वर चिंतन में, ईश्वर का कर्म में एंगेज होकर रहना चाहिए। तो ये जो ईश्वर चिंतन से युक्त रहने का बात कर रहे हैं, कि हमें देखना चाहिए कि हम क्यों जो हमारे जो नाम यश के पीछे हम क्यों जाते हैं। ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म वासना है, स्थूल वासना नहीं है। इंद्रिय सुख को स्थूल वासना कहलाता है, अर्थ भी स्थूल वासना है, लेकिन एंकरिंग फॉर नेम एंड फेम सूक्ष्म वासना कहलाता है। कीर्ति जस्य सजीवती, मैं चले जाए, मेरा नाम जीते रहे। हम सोचते हैं मैं नाम के भीतर से अमर रहेंगे। सबके भीतर में ये अनंत जीवन का एक कामना रहता है, क्योंकि ये हमारे जीवन का जो प्रकृति है, हमारा दिस नेचर, सत चित आनंद। एक तो हम आनंद चाहते हैं, ये कोई अन्याय नहीं है, लेकिन आनंद हम इंद्रिय सुख से चाहते हैं, वो संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रिय सुख सीमित है। और हम चाहते हैं असीमित सुख, असीमित आनंद। तो आनंद चाहना अन्याय नहीं है, लेकिन आनंद विषय में मिलेगा नहीं। इसलिए ईश्वर आनंद का तलाश करना ही विधेय है। ये हो गया, इसीलिए विषय सुख वर्जनीय है।
वैसे ही जो हमारे सम्मान प्रतिपत्ति हम चाहते हैं कि हम अनंत जीवन चाहते हैं, हम जानते हैं स्थूल शरीर बराबर रहेगा नहीं, तो कम से कम हमारा नाम के माध्यम से मैं जीवित रहना चाहता हूँ। ये भी गलत है कि काल का जो इतिहास है, कोई भी नाम चिरस्थायी नहीं रहता है। कितने आदमी आए, कितने आदमी चले गए। इसलिए हमारे जो पूर्वज था उन लोग बहुत बुद्धिमान थे। कभी अपना नाम विकास करने के लिए उन लोग का शैली नहीं था। कहा जाता है जैसे कॉमन नेम, उसका नाम जयगान हो। व्यास, हमारे जरा देखिए अष्टादश पुराण, देन महाभारत, देन वेद, वेदांग, सब कुछ का ऑथर है व्यास। ये तो हो नहीं सकता है। तो अर्थात जो कुछ किया था सब उन्हीं के नाम से वो डाल दिया, तो व्यास के नाम से, कॉमन नेम। कोई रचना तो व्यासदेव किए थे, फिर उसके तदनंतर जितने भी हम देखते हैं व्यास के नाम से लिखा जाता है। अर्थात नोबडी वॉज वेरी पर्टिकुलर टू प्रोजेक्ट हीज और हर नेम, क्योंकि वो तो क्षणस्थायी है। इसलिए हमारे जो नाम जययुक्त होना चाहिए, भगवान का नाम जययुक्त होना चाहिए, वो बराबर रहेंगे। राम कृष्ण बुद्ध बराबर रहने वाले हैं, बाकी सब आवागमन करते हैं। इसीलिए अपने नाम को विकास करना व्यर्थ एक प्रयास है। इसे परसुट इन वेन, ये सोच विचार करके इससे दूर रहना चाहिए। वैसी जो यश, प्रतिपत्ति, सम्मान, वो भी सीमित है। जब तक हम कहीं पर विराजमान हैं, उस समय मर्यादा है। तो चंडी में हम देखते हैं कि सूरत राजा इतने बड़े महाराज थे, जब वो साम्राज्य से विताड़ित हो गया, कोई इसको पहचान नहीं सका, इसलिए वो दुखी हो गए। यह वैराग्य। तो अर्थात जो संत होगा वो पहले से ही ये कामिनी कांचन नाम जश से दूर रहेगा। उसके साथ साथ उसको ईश्वर चिंतन सर्वदा होना चाहिए। जैसे कहा गया था, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सर्वदा ये नहीं है खाली ईश्वर का नाम चिंतन, कुछ काम नहीं करते हैं। वो सर्वदा कर्मरत है, सेवारत है। उनका कभी अवसर नहीं है। ही इज कंटिन्यूअसली एंगेज्ड आइदर इन हिज वर्क, इन द वर्क ऑफ गॉड और इन नेम। सदैव भगवान का नाम ले रहे हैं एवं भगवान का कर्म कर रहे हैं। His every moment is a precious golden time dedicated in the services of the divine. यही है संतों का लक्षण, महान लक्षण है। ठाकुर ने इंगित कर रहे हैं, सर्वदा ईश्वरीय चिंतन करें। ईश्वर के जो पावन चिंतन है, उससे वो सर्वदा पवित्र रहते हैं। ईश्वर का पावनी शक्ति है नाम का, इसलिए कभी छूट नहीं देते हैं। और सर्वेषु कालेषु इसलिए बोला है कि कोई भी चूक हो जाए उसमें अनाट हो सकता है। He is extremely vigilant. He does not allow a single moment in vain. So there something adverse thoughts may creep in. एक टाइट पीपी किट पहन के बैठते हैं भगवान का चिंतन,
तो एक व्यक्ति सब समय भगवान का चिंतन कर रहा है कि नहीं, वो तो उनका व्यक्तिगत अनुभव है। जिसे कहा गया है कि स्वसंग वेद्य, वो खुद ही जो कर रहे हैं उसको पता चलेगा, दूसरे को पता नहीं चलेगा। दूसरा कुछ है परसंग वेद्य, जो और व्यक्ति देख के पता चलेगा ये व्यक्ति कैसा है। उसके लिए क्या बताए, वो कभी ईश्वर को छोड़कर और कोई बातचीत नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति ईश्वर के छोड़ के दूसरा बातचीत कर रहे हैं, पता चलेगा ये ईश्वर चिंतन में सर्वदा मग्न नहीं है। ठाकुर कहा करते थे, जो खीरा खाने से खीरा का ढेकुर होता है, प्याज खाने से प्याज का ढक्का रहता है। एज यू लोड योर सिस्टम सो विल बी द आउटकम। आप जैसे लेते हैं उसी के अनुसार आपका बातचीत होगा। तो आचरण से पता चल जाता है, क्या ना, साधु का आचरण से पता चल जाता है कि जो सदैव भगवत प्रसंग करते हैं, क्योंकि उसके भीतर भगवान छड़ा कुछ है नहीं। जिस फूल का भीतर से सब समय सुवास निकलते रहेंगे, और इसलिए इसको सदग्रंथ कहलाता है। जैसे वचनामृत, वचनामृत में देखा जा रहा है ठाकुर सर्वदा सदैव भगवत प्रसंग ही कर रहे हैं। कोई भी टॉपिक आ जाए, घुना फिर आगे ठीक ठाकुर भगवत प्रसंग में ला देते हैं। ये ग्रेट लेसन इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ ही यूज्ड टू कन्वर्ट एवरीथिंग इन लाइफ ओरिएंटेड टुवर्ड्स गॉड। भगवान ही भगवान है। इसीलिए कहा जाता है कि एक हरि महाराज स्वामी तुरानंद जी एक श्लोक उद्धृत करते थे, जो कि स्वामी तुरानंद पत्रे लिखा है, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम जद्दिनम हरि पीयूष कथा हरि पीयूष कथा वर्जितम। वो दिन है, हम लोग क्या सोचते हैं, द मॉर्निंग ऑफ द डे, जहाँ पर बादल है, सनशाइन नहीं है, सूरज का रोशनी नहीं है, बादल है, मेघ है, वो हम दुर्दिन समझते हैं। और सनी डे है, बहुत सुंदर है, सूरज दिखाई पड़ता है, वातावरण, तो उसका हम अच्छा दिन बोलते हैं। ये कहते नहीं कि बादल का दिन दुर्दिन नहीं है। तो हरि कथा पीयूष रस वर्जितम, जिस दिन में हरि कथा नहीं हुआ, हरि कथा नहीं सुना, कथा रूप अमृत जिस दिन हमारा दिन में नहीं आया, कर्ण में नहीं आया, वो दिन दुर्दिन है। बाकी सब सुदिन है। अर्थात भगवान का वाणी लेके ही रहना चाहिए। एक कलोकियल है प्रभाव, तार कथा ही कथा आर सब वृथा व्यथा। भगवान का प्रसंग ही एकमात्र प्रसंग होना चाहिए, और बाकी जो है वो वृथा है, व्यर्थ है और कष्टदायक है। इसीलिए साधुगण बिल्कुल उसमें फंसता नहीं। जो सच्चा साधु होगा वो बराबर भगवत प्रसंग करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे। हम देखते हैं न केवल सन्यासी गृही जो भक्त होगा, उसके भीतर में ऐसी चर्चा होना चाहिए। साधारणतः देखा जाए, हम लोग जब बैठ के बातचीत करते हैं, एकटियो भगवान कथा नहीं, एक भी भगवत प्रसंग नहीं होगा। नाना प्रकार का जो चर्चा होगा, चाहे पर ये आश्रम में भी हो, बाहर में भी हो, जहाँ मिलते हैं, ये सत्संग नहीं हो रहा है। ठाकुर का बड़ा कठोर नियम अनुशासन है। अगर वो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, अपनाते हैं, तो जीवन का रंग बदल जाएगा। तो कहते हैं कि ईश्वरेर कथा वही अन्य कथा कन्ना। यू हैव टू स्टिक टू द नॉर्म्स। इफ यू आर इंटरेस्टेड to realize God in this very life, you have to be serious about it. हम दिन भर इधर उधर करते रहेंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ठाकुर तो मानक दे रहे हैं, आपने जीवन में करके दिखा रहे हैं।
न केवल ठाकुर, उनके पार्षदगण के जीवन देखिए, उनका बातचीत सुनिए, उनके सत्प्रसंग पढ़िए, सर्वदा भगवान, ऑल ओरिएंटेड, शिवानंद बानी, ऑल ओरिएंटेड, सर्वदा ईश्वर प्रसंग चल रहा है, अनंतर एक अथाह जो अमृत रस का जैसा परिवेशित हो रहा है। जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो आवृत्ति करते हैं, सब धन्य हो जाएगा। इसीलिए संतगण का जो जीवन है वो ईश्वर केंद्रिक है। ईश्वर के चिंतन भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, एवं ईश्वर छोड़ के और कुछ उनके जीवन में है। अगर दूसरा कोई टॉपिक आ जाए वो घुमा फिरा के फिर इस समय वो कन्वर्ट कर देंगे। ऐसी ईश्वर केंद्रिक जीवन अगर हो तो उसका आचरण से वो संत प्रतीत होगा। इसके साथ साथ और भी एक गुण ठाकुर बता रहे हैं जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है। सुबह 10 बजे गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का चर्चा है। इन द आफ्टरनून अपराह्न में 5 बजे व्यक्तित्व का विकास युवाओं के लिए है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर द यूथ एंड गाइडेड मेडिटेशन, निर्देशित ध्यान। भारतीय व्याख्यान के आधार पर स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के आधार पर युवाओं के लिए विशेष सत्र है। जीवनदायी स्वामी जी का वाणी संदेश वो चर्चा होगी एवं संध्यारती के उपरांत यथारीति सामूहिक भजन कीर्तन के माध्यम से हम सब मिलकर भगवान के चरण में मिलित होते हैं। उसके साथ साथ दिन भर जप यज्ञ तो ही है। आप लोग सब अपने अपने निर्धारित समय अनुसार जरूर ये विश्वव्यापी नाम यज्ञ के साथ अपने को युक्त रखेंगे ताकि इसके सम्मिलित सामूहिक प्रभाव हम सब के ऊपर अमिट छाप रख सकें। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।